काव्य खंड से ली गई पहली कविता सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रही हूँ। इन पदों को पढ़ते समय आज आप बहुत सारी बातों को सीखेंगे, जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें जो है पठित पद्यांश आते हैं और पठित पद्यांश में दिए गए पंक्तियों से बहुत सारी व्याख्याएं पूछ ली जाती है, बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम एक एक प्रत्येक पंक्तियों की यहाँ पर बहुत बारीक से व्याख्या करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आप अन्य पाठों की भी व्याख्या इसी प्रकार बुधिनी मैम के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है एट हिंदी की रानी बुधिनी महोदया में। आइए सूरदास के पदों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सूरदास के पद है ये कितने दिए गए हैं। इस पाठ में कुल 4 पद दिए गए हैं और ये कहाँ से ली गई है? सूरदास के भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत उनकी जो पुस्तक है उनसे ली गई है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? बताइए कौन सी भाषा में लिखी गई है? यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। यह 1 अंक का प्रश्न पूछता है कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं सूरदास। आइए पदों की व्याख्या करते हैं। पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आपने अभी इस पाठ का यहाँ पर सस्वर वाचन सुना। आप इसकी व्याख्या सुनते हैं कि यहाँ पर जो है कौन किससे क्या कह रहा है। सबसे पहले हम याद मित्र हैं वो गोपियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, वहां जाकर वो राजा बन गए हैं। और जो गोपियां थी, जो उनकी मित्र थी, कृष्ण की मित्र की गोपिकाएं थी, वो गोपिकाएं क्या करती हैं? उपवन में, वृंदावन में इंतजार करती हैं, प्रतीक्षा करती रहती कि कब कृष्ण आएंगे। तो जब कृष्ण को यह पता चलता है कि गोपियां जो है उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, व्याकुल हैं, तो अपने परम मित्र उद्धव को भेजते हैं कि जाकर उनको मेरा संदेशा दे दो। तो यहाँ पर उद्धव आकर गोपियों से कहते हैं। गोपियां व्यंग्य से कहती हैं। व्यंग्य क्या होता है? ताने देते हुए, उल्हाने देते हुए। हाँ, तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो। इस तरह का जो एक हमारा तरीका हो जाता है, हमारा लहजा हो जाता है, उसे कहते हैं ताने देना, उल्हाने देना। तो गोपियां उद्धव से कहती है। देखिए क्या कहती हैं गोपियां उद्धव से? व्यंग्य से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी शब्द का अर्थ है भाग्यवान। तुम बड़े भाग्यवान हो, ये ताना है, ये उनको उलाने दे रहे, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। आगे कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम कृष्ण के साथ रहते हो दिन रात, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए अनुराग नहीं जागा, प्रेम नहीं जागा। तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम उनके साथ दिन रात रहते हो और तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम नहीं जागा। आगे कहती है गोपियां, देखिए, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। पुरैनी पात आपके प्रश्न में पढ़ेंगे अभी कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर सबसे पहली आ जाती है पुरैनी पात। पुरैनी क्या है? पुरैनी कमल का पत्ता, पात है पत्ता। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। आपकी पहली आंसर होगी। उत्तर बन रहा है यहाँ पर, पुरैनी पात, गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। कमल का पत्ता, अब बताइए कमल का पत्ता क्या होता है? कमल जो तालाब में खिलता है, उसका जो पत्ता होता है, आपने देखा है ना, वो पत्ता ऐसा रहता है, कमल खिला रहता है। तो पत्ते के ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर कभी पानी आती नहीं है, पानी आती है तो भी वो नीचे फिसल कर गिर जाती है। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से कर डाली है। क्या कहते हैं सुनिएगा, उद्धव तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी में रहकर भी, तारस देहना धागी, पानी में रहकर भी पानी को अपने भीतर आने
नहीं देता है। तो यहाँ पर कमल का पत्ता कौन है और पानी कौन है, यह भी प्रश्न पूछते हैं। तो कमल का पत्ता है उद्धव और पानी कौन है, कृष्ण। कृष्ण जो है उनके भीतर आना चाहते हैं और ये कृष्ण को अपने भीतर आने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर गोपियां बड़ी एकदम उदासी स्वर में, व्यंग्य स्वर में उद्धव से कहती हैं कि तुम पंक्ति में देखिएगा, जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। यहाँ पर उन्होंने दूसरी तुलना कर डाली है, तुम तो उस तेल के घड़े की तरह हो जो पानी में जाने पर पानी के साथ घुलती मिलती नहीं है। तो पहली तुलना उन्होंने कौन सी की, कमल के पत्ते के साथ उसकी तुलना की कि कमल का पत्ता कैसा होता है, उसके ऊपर जो है पानी आता है तो पानी के अपने ऊपर आने नहीं देता है। तुम उसी प्रकार हो उद्धव। दूसरा वो कहती हैं, तुम तो उस तेल की घड़े की तरह हो जो पानी को अपने साथ घुलने मिलने नहीं देता है। चौथी पंक्ति में देखिएगा, प्रीति नदी में पाँव न बौरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी क्या है, प्रेम की नदी। कभी प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबाया, तुमने तो कभी प्रेम ही नहीं किया। यदि तुम प्रेम की नदी में पैर डुबोते तो तुम्हें प्रेम की वास्तविकता का पता चलता। तुमने तो प्रेम की नदी में अपने पैर ही नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, तुमने कभी कृष्ण को प्रेम से देखा ही नहीं होगा, तुमने कभी उसके रूप को देखा है? यदि देखते तो तुम ही मंत्रमुग्ध हो जाते, तुम्हें ही प्रेम हो जाता। तुमने तो उसके रूप को ठीक से निहारा भी नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो भागी। सूरदास यहाँ गोपियों के माध्यम से कहते हैं, हम तो अबला थी, हम तो बिचारी थी, हम ग्रामीण गांव गोपिकाएं हैं, हम बिचारी हैं, हम अबला है, हम भोली भाली हैं। भोरी का अर्थ होता है भोली भाली। गुर चाटी जो पागी, हम भोली भाली गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम जाल में ऐसे फंस गई हैं जैसे गुड़ चींटी। गुड़ चाटी क्या होती है, गुड़ होती है और चींटी, जिस प्रकार गुड़ में जो है चींटी चिपक जाती है, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल लीन हो गई हैं। अब उनके प्रेम से हम बाहर निकलने वाले नहीं हैं। हो गया। व्याख्या देखते हैं, सूरदास के पहले पद की व्याख्या एक बार देख लेते हैं। सूरदास के पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर रहे। तुम्हारा मन किसी प्रेम के अनुरक्त नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भावना भी जागृत नहीं होती है। जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के भीतर पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के रूपाकर्षण और सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तविकता यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हो, इसलिए ना तो तुम प्रेम पारखी हो और ना ही प्रेम की भावना जानने वाले हो। यहाँ पर हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट तो जाती है, किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती है। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी विलीन हो गई है कि अब उनके प्रेम से बिल्कुल भी अलग होने वाली। दूसरे पद की ओर चलते हैं। सूरदास के दूसरे पद में देखिए गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिति ही तय, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादाना लही। इन पंक्तियों में, इन पदों में, प्रस्तुत जो दिए गए पद है, इन पदों में गोपियां उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं देखिएगा, गोपियां उद्धव से कहती है, हमारी मन की बातें मन में ही रह गई। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, व्यंग्य देते हुए कहती है, हे उद्धव, हमारे मन की बातें तो हमारे मन में ही रह गई, हम तो अपनी मन की बातें कृष्ण से कह ही नहीं पाए, हमारी मन की बातें हमारे मन में ही रह गई।
कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, हमें बताओ कि हम किससे जाकर अपनी बातें कहें। ऐसी बातें तो हर किसी से नहीं कही जाती हैं। हाँ, हम तुम्हें भी अपनी बातें नहीं बता सकते हैं। कृष्ण को हम बताने वाले थे, पर हमारी बातें तो मन में ही रह गई और कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं। अब आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, आधार आस आवन की, आवन की मतलब आने की, हम तो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसी प्रतीक्षा में हम अपने तन और मन की बिथा, बिथा का अर्थ होता है व्यथा, दुख, हम अपने तन की, शरीर की, मन की दुखों को सह रहे थे। आगे कहते हैं, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी। यहाँ पर जोग शब्द आया है, इस जोग शब्द से कई सारे प्रश्न बनते हैं। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी बिरहनी बिरादही। अब गोपियां उद्धव से कहती है कि तुमने हमें आकर कह दिया कि योग करो, योग करो। अब योग क्या होती है? योग होती है योग साधना, भगवान में ध्यान केंद्रित करना, भगवान में ध्यान लगा देना। तो यहाँ पर गोपियों को उद्धव ने कह दिया था कि तुम लोग अब योग करो, कृष्ण अब नहीं आएंगे। तो यहाँ पर गोपियां उसी बात को यहाँ पर कहती हैं कि तुमने जो हमें योग कहा, योग का संदेश दिया, उसको सुनी सुनी, सुन सुनकर हमें बिरहनी बिरादही, बिरहनी हम व्यथा में डूब रही जो बिरहनियां हैं, हमारी जो बिरह है, बिरह का अर्थ होता है दुख, हमारी दुख जो है दही, दही मतलब भड़क गई, और भी दुख जो है बहुत ज्यादा भड़क गई। कहने का तात्पर्य एक प्रश्न बनता है कि कौन सी बातें सुनकर विरहनियों की, गोपियों की दुख की व्यथा बढ़ गई, तो वो है योग संदेश। योग संदेश को सुनकर गोपियों की विरह जो है और भी ज्यादा भड़क गई। आगे देखा कहते हैं, चाहती हुती गुहारी जिति ही ते उत्ते धार बही। गोपियां कहती है कि हम जहां से चाह रही थी, हम जहां से चाह रही थी कि हमारे लिए प्रेम का संदेश आएगा, कृष्ण हमारे लिए जरूर किसी ना किसी प्रकार के प्रेम संदेश भेजेंगे या किसी ना किसी कोई अच्छी संदेश भेजेंगे, वहां से ये कैसी धार बही, ये कौन सी धारा बहकर चली आई है, जिसमें जो है धारा, कौन सी धारा का जिक्र करते हुए कहते हैं, कौन सी धारा है बताइएगा? यह है योग की धारा। एक प्रश्न बनेगा कि कौन सी धारा की बात कही जा रही है, तो योग की धारा, योग करने की धारा है ना। तो गोपियां कहती है कि हम जहां से चाह रही थी कि हमारे लिए प्रेम संदेशा आएगा, वहां से हमारे लिए योग का संदेशा आ गया है। आगे गोपियां कहती है, देखो, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, अंतिम पंक्ति में जब भी सूरदास की जो नाम आएंगे, जहां पर सूरदास का, वहां पर आपको ये लिखना है कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। अब हम क्यों धीर धरे? धीर का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस, है ना। अब हमारे भीतर धैर्य नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि मर्यादा न लही। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा, मर्यादा, प्रेम की मर्यादा, जहां पर जो है प्रिय और प्रेयसी दोनों प्रेम को निभाते हैं, जहां दोनों की बातें होती है, जहां दोनों का समर्पण होता है, वहां प्रेम जो है एकदम निश्चिंत रूप से चलता है। और उस प्रेम की मर्यादा जो है कृष्ण भंग कर चुके हैं, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया है, उनको योग संदेश भेज दिया है। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि अब वो प्रेम की मर्यादा न लही, प्रेम की अब मर्यादा नहीं रह गई है, अतः अब जो है हम कृष्ण की बातों पे आने वाले नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं और इनको एक बार देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं, हे उद्धव, कृष्ण से मिलन की अभिलाषा में हमारे मन में ही रह गई, यानी कृष्ण, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। हम उनसे मिलना चाहती थी, हम उनसे बातें करना चाहती, तो अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े, उन बातों को हम अब किससे कहें। हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को ही बताना चाहती थी, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी। हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से भेंट होगी। अब तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग की आग में जलने लगी हैं। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही हैं।
हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने को व्याकुल है, और वह है कि ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। हमारी गोपियां कहती हैं, देखिए गोपियां क्या कहती है, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं। गोपियों ने उद्धव से यह कहा कि यह निर्गुण ज्ञान का योग उनके लिए है जिनका मन चकई के समान चंचल और अस्थिर है। तीसरे पद की व्याख्या सूरदास अपने तीसरे पद में क्या कहते हैं देखिएगा, और गोपियां जो है किस प्रकार के उल्हाने दे रहे हैं उद्धव को, आइए देखते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कई पकड़ी। यहाँ पर देखिएगा हरि, हरि शब्द आया है, और हारिल पक्षी, यहाँ पर हरि शब्द कृष्ण के लिए कहा गया है, और हारिल जो है एक हारिल पक्षी होती है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को ऐसे जकड़ा रखता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस लकड़ी को छोड़ दिया तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वह अपनी लकड़ी को इस तरह से जकड़ा रहता है। तो यहाँ पर गोपियों ने अपने आप को हारिल पक्षी बताया है। गोपियां कहती है देखिए, हमारे लिए वो जो हरि है उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, उस लकड़ी की तरह है जिसे हारिल पक्षी अपने पंजे में जकड़ा रखता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद जो है यशोदा के पति है, कृष्ण के पिता है। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के बेटे को अपने उर में, उर का अर्थ होता है दिल, हमने अपने दिल में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, या दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से मजबूती से पकड़ा हुआ है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को जकड़े रखती है, वैसे हमने कृष्ण को अपने मन में एकदम जकड़ कर रखा हुआ है। आगे कहते देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, हम जाग रहे हैं या हम सो रहे हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हमारे मुख से सिर्फ क्या निकलती है, कान्हा कान्हा, हमारे हम जपते रहते हैं सिर्फ कान्हा कान्हा। किसे कहा जाता है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण को कान्हा कान्हा कहते थे। तो वो कहती रहती थी गोपियां, कान्हा कान्हा कब आओगे, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करें। तो चाहे हम जाग रहे हैं चाहे हम सो रहे, यदि हम सो भी रहे तो कान्हा तुम कब आओगे, और जाग भी रहे हैं तो भी हम ये सोच रहे हैं कि कान्हा तुम कब आओगे, और वो प्रतीक्षा में बिल्कुल एकदम व्याकुल, विरह उनकी जो है भड़क उठी है, और वो इस व्याकुलता में सिर्फ कान्हा कान्हा जगती रहती हैं। आगे कहते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग, सुनत जोग मैंने बताया आपको क्या है, जोग, जोग योग है, योग साधना है। तो गोपियां कहती हैं जैसे ही तुमने कहा कि योग करो, तो उस योग संदेश को सुनकर हमको ऐसे लगा जैसे हमने करुई ककड़ी, करुई होता है कड़वा, ककड़ी फल, कड़वा फल, कड़वा फल खाते हैं ना, जैसे करेला खा लिया, नीम की निबोरी खा ली, तो हमें कैसे लगता है, कैसे लगता है, बिल्कुल ये क्या हमने खा लिया। तो यहाँ पर उसी करुई ककड़ी का जिक्र करते हुए कहते हैं, यानी योग साधना को गोपियों ने कहा है कड़वी ककड़ी। तो कहते हैं जैसे है उद्धव, जैसे तुमने हमको आकर कहा कि योग करो, हमें ऐसे लग गया जैसे हमने कोई कड़वा फल खा लिया है जो हमें बिल्कुल भी नहीं भाया। आगे कहते हैं देखिए, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, रोग। यहाँ पर गोपियां कहती हैं ये कौन सी योग नाम की बीमारी तुम हमारे लिए ले आए, हमने तो कभी उनको देखा भी नहीं है कैसे करते हैं, किया भी नहीं है, सुना भी नहीं है, ना हमने कभी सुना है कि कैसे योग करते हैं, ना ही करी, ना हमने कभी किया है, ये योग साधना तो हमने किया नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बीमारी की तरह है ना, एक रोग की तरह, ये कैसी बीमारी हमारे लिए आए। तो एक प्रश्न बनता है कि गोपियों ने किस चीज को रोग के समान बताया है, तो योग साधना को उन्होंने बीमारी की तरह बताया है, और उन्होंने योग को क्या कहा है, कड़वी ककड़ी, यह प्रश्न बनता है। आगे देखिए, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह जो योग साधना है ना, ये जो योग की बातें हमें कर रहे हो ना, आप योग संदेश दे रहे हो ना, योग का ज्ञान हमें दे रहे हो ना, ये जाकर उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्र की तरह घूमता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जिनका मन किसी एक पर स्थिर नहीं रहता है, दशों दिशाओं में घूमता है, उनका मन जो है किसी एक पर स्थिर नहीं होता है। ऐसे लोगों को, जिनका मन चक्र की तरह घूमता रहता है, ऐसे लोगों को योग साधना दे दो, हमें देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल कृष्ण पर स्थिर है। व्याख्या देखते हैं,
हे उद्धव, गोपियां कहती हैं व्यंग्य से, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रखता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता भी है, ठीक उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के बेटे कौन है? कृष्ण है। हमने नंद बाबा के बेटे को दृढ़ता पूर्वक हृदय में पकड़ के रखा है, दिल में बसा लिया है, बिल्कुल, है ना। हम जागती, सोती और स्वप्न में भी दिन रात अपने मन में कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं, है ना। उन्होंने कृष्ण के प्रति एक कनिष्ठ प्रेम व्यक्त किया है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, अर्थात तुम्हारे निर्गुण उपासना का ज्ञान ककड़ी की भांति आग्रह्य है। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए, किसको रोग कह रहे हैं? योग संदेश को। ऐसा रोग ले आए हो जिसको कभी ना देखा, कभी ना सुना और कभी ना उसको भोगा है, तो ऐसी बातें हमें ना कहें। क्लास के चौथे पद की व्याख्या सुनते हैं, देखिए, पहले इनको पढ़ते हैं, आइए। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फिर पई हैं, जलत जो उते चुराए, तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजन जाहि सताए। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब बिल्कुल हम बिल्कुल समझ गई हैं। क्या समझ गई हैं? देखिए, कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ा है। हरि कौन है? श्री कृष्ण है, क्योंकि वो राजा बन गए हैं, मथुरा जाकर राजा बन गए हैं। तो वो जब राजा बन जाते हैं तो राजनीति पढ़ लेते हैं। राजनीति क्या होती है? राजनीति का अर्थ होता है धोखाधड़ी, छल कपट। यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा है कि हे उद्धव, हम समझ गए हैं कि कृष्ण अब राजा बन गए और उन्हें राजनीति करनी बड़ी अच्छे से आ गए, उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। आगे कहते हैं, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। हे उद्धव, जैसे तुमने हमें आकर इतना सारा कुछ कह दिया, हमें सब मालूम हो गया, सारा समाचार हमें प्राप्त हो गया कि अब कृष्ण चाहते क्या हैं। आगे देखिए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इतनी चतुरता उन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाई? जब वो हमारे साथ खेला करते थे, हमारे साथ रासलीला रचाया करते थे, तब वो इतनी चतुरता दिखाते, तब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ाते। अब हमें क्यों गुरु का ग्रंथ पढ़ा रहे हैं? आगे देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब हम उनकी बुद्धि को समझ गए हैं, श्री कृष्ण की बुद्धि को समझ गए हैं उद्धव, कि क्यों उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भेज दिया है, क्योंकि वो तो आने वाले है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि योग करने को कह दो उनको, है ना। तो हम उनकी बुद्धि को अच्छी तरह समझ गए हैं। आगे देखिए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत दाए। हे उद्धव, पहले के लोग कितने अच्छे थे, दूसरों का भला करने के लिए यहाँ वहां डोला करते थे। यहाँ कृष्ण का भी वो एक तरह से जिक्र करते हैं कि कृष्ण हमारे लिए पहले कितना अच्छे थे, हमारे लिए हम जो कहते थे, हमारी बातें सुना करते थे। पहले के लोग कितने अच्छे होते हैं, है ना। दूसरों का भला करने के लिए यहाँ भटकते हैं, वहां भटकते हैं, पर दूसरों का भला कर कर ही छोड़ते हैं। आगे देखिए, अब अपने मन फिर पई है, चलत जो होते चुराए। अब हमें अपना मन वापस मिल जाएगा, जो कृष्ण जाते जाते चुरा कर अपने साथ ले गए थे। अब हम जो है अपना मन वापस पा लेंगे। बताइए, गोपियों ने ये क्यों कहा कि उन्हें अपना मन वापस मिल जाएगा? क्योंकि वो जो योग साधना की बात कर रहे हैं, उनसे उनको समझ में आ गई है कि कृष्ण अब उनसे मिलने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों करे हैं, जो हमें अन्याय से छुड़ाने वाले हैं। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताई। देखिए, राजा का धर्म क्या होता है? सूरदास गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं, एक राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैसे राजा हैं, हम पर अन्याय हो रहा है, हमें अन्याय से बचाने के अलावा ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, यानी हमें हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। एक ऐसा राजा धर्म है। तो राज धर्म तो यही है। एक प्रश्न बनता है आपका कि राज धर्म क्या होता है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होता है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही होता है कि वो कभी भी प्रजा को ना सताए, प्रजा का भला ही करे। इस चौथे पद की व्याख्या देखते हैं।
गोपियां कहती हैं, हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्ण दक्ष हो गए हैं, वे पूर्ण राजनीतिक बन गए हैं, पॉलिटिशियन बन गए हैं, राजनेता बन गए हैं, राजा बन गए हैं। वह प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। प्रेम की बातों में भी उनको कपटता और छलता एक तरह से वो करने जा रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई, यहाँ पर उद्धव को भंवरा कहा है, भ्रमर कहा है। आगे बताते हैं, बताई है, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? इन बातों का कृष्ण का कोई समाचार जान पाई? हे कृष्ण, तुम पहले से ही बहुत चालाक थे। कृष्ण को कह रहे पहले से ही तुम बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ तड़पता छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए, क्योंकि कृष्ण जो है राजा बनने के लिए कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है और हमें योग संदेश भेजा है। वस्तुतः यह उनकी मूढ़ता और हम युवतियों को योग का संदेश भेजा है, यानी उन्होंने हमें योग का संदेश भेजकर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया है कि वे राजनीति। आपने अभी सूरदास के चारों पदों की व्याख्या सुनी। आइए उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उनकी व्याख्या भी देखते हैं और उनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न बना है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? आपने देखा ना, पहले ही पद में उन्होंने कहा तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो यहाँ पर कौन से व्यंग्य की बातें की जा रही हैं गोपियों द्वारा? देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उन्होंने यह कहा है कि वो अभाग्यशाली है। कहने का मतलब भाग्यवान शब्द को अभाग्यशाली कह दिया है कि वो बड़े अभाग्यशाली है ना। और दूसरा वे कहना चाहती है कि उद्धव, तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो और इतनी निकटता के बाद भी तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा नहीं हो सका। ऐसा तो तुम जैसे भाग्यशाली भाग्यवान के ही हो सकता है जो इतना निष्ठुर और पाषाण पाषाण पत्थर हृदय पत्थर दिल वाला पाषाण हृदय होगा। अर्थात गोपियां कहना चाहती कि उद्धव तुम जैसा अभागा शायद ही दूसरा कोई हो। कहने का तात्पर्य है, गोपियां उद्धव से कहती कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण के साथ रहते तो हो लेकिन उसके प्रेम को समझे नहीं हो। इन्हीं बातों को पहले प्रश्न के उत्तर में लिखा गया। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस के की गई? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीबीएसई द्वारा यह बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है और पठित पद्यांश में भी इस प्रश्न की व्याख्या कभी भी पूछी जाती है। देखिएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तेल का घड़ा और कमल का पत्ता। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। दूसरा उन्होंने कहा है, पानी में डूबी गागर से उस घड़े से उस तेल के कारण क्या होती है? पानी के साथ वो घुलती मिलती नहीं है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने, उलाहने का अर्थ होता है ताने दिए हैं। देखिए क्या कहते हैं, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला क्या कहते हैं, हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा। तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर रखते तो तुम्हें पता चलता कि प्रेम क्या होता है। ये पहले ही उलाहने हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रह गए। कहने का तात्पर्य है, उद्धव से गोपियां कहती है कि तुम कृष्ण के साथ रहते तो थे लेकिन कृष्ण के प्रेम को से वंचित ही रह गए, तुम कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। तीसरा वो कहते हैं, योग संदेश हम जैसों के लिए कड़वी ककड़ी के समान है। तीसरा उलाहना कहते हैं कि ये जो योग संदेश हमें दे रहे हो ना, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, हम उस फल को नहीं चख सकते हैं। तीसरा चौथा कहते हैं, देखिए, हम तुम्हारी तरह नहीं है जिन पर कृष्ण के प्रेम का असर ना हो। गोपियां उद्धव से कहती कि हम तुम्हारी तरह निष्ठुर और पाषाण हृदय नहीं है। हम जो है, हमारे मन में कृष्ण के लिए प्रेम पनप गया है, उनसे अभी हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह आग में घी का काम कैसे किया? आपने देखा होगा, विरहनी विरह दही, वो जो योग संदेश है उन्होंने किस प्रकार गोपियों के अंतर्मन में बाधा डाली, उनका उत्तर यहाँ पर लिखते हैं। देखते हैं, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरह अग्नि में जल रही थी। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश देकर जो है उनकी जो विरह है और भी बढ़ा दी है। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में काम किया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो योग संदेश है, इसे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि और भड़क गई। वो जुदाई की आग में जल रही थी, वो विरह जो है और भी ज्यादा भड़क गई। पांचवा प्रश्न है,
मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि मर्यादा न लही, मर्यादा किसे कहते हैं? मर्यादा, प्रेम की मर्यादा जिसमें प्रेमी प्रेमिका प्रेम को निभाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई थी? बताइए, आपने व्याख्या पढ़ा है ना। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वे श्री कृष्ण से भी अपने प्रेम के बदले प्रेम का ही प्रतिदान चाहती थी। कहने का तात्पर्य है, गोपियां चाहती थी कि हम प्रेम कर रही हैं तो कृष्ण से भी हमें प्रेम ही मिले, यही तो वो चाहती थी। तो आगे कहते हैं कि प्रेम के बदले प्रेम का आदान प्रदान ही मर्यादा है। मैंने आपसे कहा था कि प्रेम देना और प्रेम लेना दोनों ही प्रेम की मर्यादा है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेजकर मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इसके विपरीत गोपियों ने श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सारी मर्यादाओं को एक किनारे रख दिया। कहने का तात्पर्य है, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां यह कहना चाहती हैं कि प्रेम की एक मर्यादा होती है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए। यदि कोई एक नहीं निभाता है तो वह प्रेम की मर्यादा वहीं टूट जाती है। आपने आज सूरदास के पदों की व्याख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से सुना। सूरदास के कुल 4 पद है और उनकी भाषा कौन सी है? ये जो सूरदास के जो पद है इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है और ये सूरदास के भ्रमर गीत से ली गई है। इस पद में आज आपने जो भी पढ़े उनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक पदों की पंक्तियों को बहुत तरीके से दोबारा से सुन लीजिएगा, जिससे जो है आप इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो पद थे, इन पदों की व्याख्या से कई सारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो सूरदास की जो पद है, चारों पदों को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज आपने बिल्कुल भी सक्षम हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको आसान लगने लगेगा। यदि आपको हमारा आज का यह प्रयास सूरदास के पद की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहे @ हिंदी की रानी बुधिनी महोदया के साथ। धन्यवाद।